जय हिंद दोस्तों, आपका कंपटीशन में जीरो टू हीरो चैनल पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस का ही हम क्लास कंटिन्यू करते हैं और जहां थे अब उससे आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, कल का जो क्लास में हम प्रश्न कराए थे यानी सवाल जो भी कराए थे वो कैसा था आपको पहले एक बार बता देते हैं और इस वीडियो के अंतर्गत कैसा सवाल आएगा वो भी समझाते हैं। आइए देखिए, कल हम ये बता रहे थे कि ये ट्रेन है। क्या है मेरे दोस्तों? क्या है? ये ट्रेन है और ये भी क्या है? ये ट्रेन है। देखिए, कल हम ये बोल रहे थे कि ये ट्रेन खड़ी है और ये ट्रेन चल रही है और ये ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही थी, तब पार कर रही थी, ये खड़ी थी। मगर आज की जो क्लास है और इसमें जो सवाल होगा वो ऐसा नहीं होगा। देखिए क्या होगा, ये भी ट्रेन जाएगी और ये भी ट्रेन जाएगी, यानी दोनों ट्रेन चलेगी और चलती हुई एक दूसरे को क्या करेगी? पार करेगी। ठीक है। उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि ये सेम डायरेक्शन में जाओ, ये अपोजिट डायरेक्शन में भी आएगी। तो ऐसे स्पीड को हम क्या कहते हैं, पहले उसको समझते हैं। इसको रिलेटिव स्पीड कहते हैं, सापेक्ष चाल कहते हैं। आइए भैया हम समझाते हैं। ठीक है। और कतई दिमाग ठंडा कर लीजिए और पढ़ते चलिए, मज़ा आ जाएगा भाई। टाइम एंड डिस्टेंस नहीं, हर एक अर्थमेटिक का चैप्टर हम बेहतरीन से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए देखिए, एक आप वर्ड सुने होंगे, शब्द बोला जाए तो रिलेटिव स्पीड। देखो रे भाई, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जिसे भैया हम हिंदी में क्या कहते हैं? सापेक्ष चाल। चाल को हम गति भी बोल सकते हैं। ठीक है। रिलेटिव स्पीड क्या होता है ज़रा समझिएगा। देखिए समझाते हैं, पहले लिख लेने दीजिए। ठीक है। एक की चाल के सापेक्ष, एक की चाल के सापेक्ष में दूसरे की चाल, समझना बहुत आसान है। दूसरे की चाल, देखिए दोस्तों, हटाओ भाई ये कहला। देखिए दूसरे की चाल, जैसे कि हम आपसे पूछ रहे हैं। देखिए ये क्या सवाल कर रहा है, उसमें समझने की कोशिश करना एक की चाल के सापेक्ष में दूसरी की चाल। ये मान लीजिए कि यहाँ से कोई एक ट्रेन है या व्यक्ति है और ये भी एक व्यक्ति है और ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। ये भी चल रहा है व्यक्ति और ये भी चल रहा है। तो रिलेटिव स्पीड उसे कहते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में इसका क्या चाल है, इसके रिस्पेक्ट में इसका क्या चाल है और इसके रिस्पेक्ट में इसका क्या स्पीड है। वही बात, स्पीड मतलब चाल ही होता है, गलती मत समझना। ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में इसका स्पीड क्या है और इसके रिस्पेक्ट में इसका स्पीड क्या है, मैं चोर और सिपाही पर समझाते हैं, समझना। मान लीजिए भाई कि आपके गांव या आपके घर या आपके सिटी में 10 बजे चोरी हुआ। यहाँ चोर है, समझना, ये चोर है भाई, और यहाँ पुलिस को रखो। ठीक है। आपके समझना एक डाटा है। ठीक है। मान लीजिए कि आपके गांव या सिटी में 10 बजे या घर में 10 बजे चोरी हुआ। 10 बजे क्या हुआ? चोरी हुआ। ठीक है। अब देखिए, और पुलिस को 11 बजे पता चलती है और ये पुलिस इस चोर को पकड़ने के लिए भागना शुरू करती है। समझिएगा, 10 बजे चोरी हुआ और 10 बजे चोरी हुआ तो चोर क्या हुआ? भाग गया। चोर भागा, वहाँ से पकड़ाया नहीं। अब पुलिस को पता चलती है कि यहाँ पर चोर हुआ था और ये पुलिस को पता चल जाता है कि इसी रास्ता से चोर भाग रहा है। तो इस चोर को पकड़ने के लिए पुलिस क्या करेगी? इसका पीछा करेगी। हाँ या ना बोलो? जबकि ये भी पता है पुलिस का कि ये चोर हमसे 50 किलो नहीं, मान लो 60 किलोमीटर, क्या 60 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या है? दूरी पर है। चोर और पुलिस की जो बीच की दूरी है वो कितना है? 60 किलोमीटर की दूरी है, समझना। अब भाई चोर भी चोरी कर को जा रहा है तो ये भी तो भागेगा, है ना बोलो? चोर तो भाई वहाँ खड़ा नहीं रहेगा ना, चोरी कर को तो भागेगा। तो चोरी कर को भाग रहा है ना, तो हम मानते हैं ना कि ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये भाग रहा है। ठीक है, समझना। और ये पुलिस चोर को पकड़ने के लिए
इसका स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये रिलेटिव स्पीड यही समझ में आएगा। देखिए ये भी पुलिस इधर है भाग रहा है, ये सेम डायरेक्शन है। इसको पूरा हम एक एक बारीकी से बता देंगे, सिर्फ आप समझते चलिए, ठीक है। पुलिस चोर को पकड़ने के लिए 1 घंटे में 20 किलोमीटर भाग रहा है और चोर पुलिस से बचने के लिए 1 घंटे में 10 किलोमीटर भाग रहा है। अच्छा सोचिए कि क्या पुलिस पकड़ पाएगा? हाँ पकड़ लेगा, क्योंकि पुलिस का स्पीड है चोर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा। यही तो होता है कि इसके रिस्पेक्ट में इसका कितना ज़्यादा क्या बोलते हैं चाल है। तो ये देखिए 1 घंटे में ये 10 किलोमीटर जा रहा है और ये घंटे में 20 किलोमीटर, तो ज़्यादा कितना जा रहा है इसे? 10 किलोमीटर पुलिस का स्पीड क्या है? ज़्यादा है। समझने की कोशिश करना। अगर ये हर घंटे 10 किलोमीटर का लीड देगा तो क्या ये चोर को पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा? तो अब ये पूछेगा कि कितने घंटे में पकड़ लेगा। यानी समझने की कोशिश करना कि यहाँ 10 किलोमीटर भाग रहा है तो पुलिस तो 10 किलोमीटर भागेगा तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा भाई। अगर मैं कह देता हूँ कि ये 20 मानो ना, ये 10 किलोमीटर पुलिस का भी क्या कर लो स्पीड, तो कभी चोर पकड़ाएगा ही नहीं। ये तो खुद का खुद इन लोगों के बीच की दूरी कितना है भाई? 60 किलोमीटर है और ये भी 10 की स्पीड से जा रहा है, ये भी 10 का स्पीड, तो हमेशा का हमेशा 60 किलोमीटर की दूरी रह जाएगा। खुद सोचो भाई, चोर तो भागेगा, चोर भी तो भाग रहा है। चोर जब भाग रहा है तो पुलिस उसको पीछा कर रहा है, तो पुलिस पीछे कर रहा है, इसका स्पीड और इसका स्पीड सेम है। अब 60 मीटर की दूरी है तो हमेशा 60 मीटर की इसकी दूरी रह जाएगा। चोर तभी पकड़ाएगा कि चोर के रिस्पेक्ट में पुलिस के जो चाल होना चाहिए, स्पीड क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से इसीलिए 20 लिए। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना? हाँ नहीं है, चलो ठीक है, आ जाओ। देखिए भाई अब क्या हुआ कि चोर को पुलिस कब पकड़ेगा? समझो हर घंटा, समझना, हर घंटा चोर पुलिस कितना भागेगा? 20 किलोमीटर भागेगा, समझना। और हर घंटा चोर कितना भागेगा? 10 किलोमीटर, समझना। तो चोर के रिस्पेक्ट में पुलिस कितना भागेगा, कितना ज़्यादा भागेगा? तो 10 तो भागेगा पुलिस और 10 भागेगा चोर भी भागेगा, तो दूरी तो उतना ही चलेगा, क्योंकि 10 की स्पीड से अगर चलेगा तो चोर नहीं पकड़ाएगा। तो इससे कितने ज़्यादा भागेगा? तो 10 किलोमीटर हर घंटा वो क्या बोलते हैं पुलिस भागेगा, ठीक है, क्या है दौड़ेगा, समझ रहे हैं ना, चोर को पकड़ने के लिए। तो कितना फालतू भाग जा रहा है? 10 किलोमीटर। हर एक घंटा वो 10 किलोमीटर फालतू जाएगा, तब जाकर चोर को पकड़ेगा। और यही 10 किलोमीटर 1 घंटा में बढ़ेगा। समझना कोशिश करना, अपने आप को यार एकदम तोड़ देते हैं। देखिए पहले समझिए, यहाँ और यहाँ तक जो चोर और पुलिस की दूरी थी कितनी थी? 60। समझना, बहुत हिसाब से पढ़ाएंगे भाई। इस ये जो है ना, ये 10 किलोमीटर फालतू यही इस 60 किलोमीटर का कवर करेगा, समझ रहे हैं ना। ये नहीं करेगा क्योंकि 10 किलोमीटर चोर भी भागेगा और 10 किलोमीटर पुलिस भी भागेगा, तो बराबर है। मगर चोर से पुलिस कितना ज़्यादा भागेगा, इस बात को पता करना है कि हर एक घंटा में वो कितने को लीड देगा। तो 10 किलोमीटर हर एक घंटा ज़्यादा भागेगा, तो 1 घंटा जब चलेगा तो 10 किलोमीटर भागेगा, तो ये 60 किलोमीटर में आ जाएगा। क्योंकि 60 किलोमीटर दूरी भागना है, 1 घंटा में फिर 10 चल गया, फिर अगले घंटा में 10 आएगा, फिर अगले घंटा में 10 आएगा, फिर अगले घंटा में 10 आएगा, समझना, फिर अगले घंटा में 10 आएगा, फिर अगले घंटा में 10 आएगा, फिर अगले घंटा में 10 आएगा। समझना आप क्या हम बोल रहे हैं। देखिए पहले 1 घंटा में पर घंटा, यानी हर एक घंटा में वो 20 किलोमीटर दौड़ेगा पुलिस, और चोर तो भाई 10 से दौड़ रहा है, तो फालतू कितना दौड़ रहा था क्या? पुलिस तो 10 किलोमीटर जा रहा था, तो 1 घंटा में 10 किलोमीटर चल दिया, मतलब ज़्यादा चल दिया, और दूरी उसमें कम हो गया, कितना? 50 बच जाएगा। और उसमें भी अगला घंटा जब दौड़ेगा यानी आगे, तो उसमें भी 10 का मैनेज कर देगा, तो बचेगा। ये देखिए ये क्यों हो रहा है, समझने के बहुत ठंडे दिमाग से। ये 10 किलोमीटर की दूरी जो है ना, ये 60 किलोमीटर में ही कंप्लीट होगा, 60 किलोमीटर ही धीरे धीरे कम होगा। देखिए 10 किलोमीटर ज़्यादा चल देगा, ये तो चोर और इसकी स्पीड में चल ही रहा है कि 10 किलोमीटर ये भी चलेगा, मगर 10 किलोमीटर ज़्यादा जा रहा है पुलिस। तो 60 किलोमीटर में से अगर 1 घंटा में चलेगा तो 10 किलोमीटर तो चल चुका है, तो बचेगा क्या? 50 किलोमीटर।
अब ये फिर 50 किलोमीटर में अगले घंटा चलेगा तो और 10 किलोमीटर का हो जाएगा, ज़्यादा चल देगा, तो इसमें से और 10 किलोमीटर निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, 40 किलोमीटर बच जाएगा। फिर अगले बार क्या हो जाएगा, समझते, ये 1 घंटा हुआ, ठीक है, समझना, यहाँ पर 1 घंटा और अगले घंटा फिर, तो अगले घंटा में फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा में क्या करेगा कि 10 क्या बोलते हैं 10 किलोमीटर के लीड दे देगा, तो 40 किलोमीटर दूरी बच गया और 10 चल गया तो बच गया कितना, 30। 1 घंटा यहाँ हो गया, समझना। अब ये 30 किलोमीटर, अरे क्या हो गया, 30 से कैसे बचा, 10 10 20 30 तो चल चुका है, तो यहाँ पर 20 न बचा है। यहाँ पर देखिए 10 चला तो 50 बचा, फिर 10 चला तो 40 बचा, और फिर 10 यहाँ से चल दिया तो 20 बचा, और फिर 10, समझो पहले बात को समझते हैं हम अपने तरीके से। देखिए यहाँ पर ये 60 किलोमीटर दूरी था, 1 घंटे में 10 किलोमीटर का लीड दिया, तो अब बच गया उसके जो दूरी अब कंप्लीट चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितना हो गया, 50। अगले घंटे में फिर क्या किया, 1 घंटा में 10 किलोमीटर का लीड दिया, तो अब कितना बच गया, 40, समझना। फिर अगले घंटा में क्या करता है कि 10 किलोमीटर का लीड देता है, तो अब कितना बच जाता है, 30, क्योंकि कम होगा दूरी, क्योंकि चोर और पुलिस के बीच में दूरी क्या होगा, हर एक घंटा कम होगा, क्योंकि हर एक घंटा कितने का लीड दे रहा है, 10 किलोमीटर का लीड दे रहा है। अब देखिए 1 घंटे में अगले फिर एक बार चलेगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर का बच जाएगा दूरी, क्योंकि 1 घंटे में अगले और 1 घंटे में क्या कर देगा, उसका लीड दे देगा 10 किलोमीटर का, तो बचेगा 20 किलोमीटर दूरी चलना। फिर अगले घंटा में 10 किलोमीटर का लीड दे देगा, तो अब चोर के बीच की दूरी बच जाएगा 10, और 10 किलोमीटर फिर 1 घंटे में वो चोर को पकड़ लेगा। तो घंटा कितना लग गया, 1 2 3 4 5 6 घंटा, यानी पुलिस चोर को 6 घंटे में पकड़ लेगी। ये तो हमारा लैंग्वेज प्रोसेस हुआ बताने का, मगर इसे शॉर्टकट में कैसे बताएंगे इसको समझना, ठीक है। ज़्यादा बतियाने के नहीं, ये हटाते हैं हम, ऐसे ना कर को हम ऐसे करते हैं, समझिए, ऐसे ना कर को हम ऐसे ना कर को समझिए कैसे कर सकते हैं। देखिए ये इसलिए हम बताएं कि यही जो 10 किलोमीटर फालतू चल रहा है ना, यही दूरी हर एक घंटा चलेगा, हर एक घंटा 10 किलोमीटर फालतू चलेगा, तो इस दूरी को क्या कर देगा, कवर कर देगा, हाँ ना बोलो। तो ये 10 किलोमीटर हर एक घंटे में वो 10 किलोमीटर जा रहा है फालतू, तो ये बताइए क्या है, 60 किलोमीटर दूरी क्या है, फालतू जाना है, तो और 10 किलोमीटर हर एक घंटा जा रहा है, तो 10 से कर दो भागा, ये निकल कर आ जाएगा कि 6 घंटे में चोर पुलिस को पकड़ लेगा। ये रिलेटिव स्पीड होता है कि जितने यहाँ पर अधिक होता है ना, उतने ही इसको कवर करता है, यानी चोर और पुलिस के बीच की दूरी। 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर चल दिया, तो वो 10 किलोमीटर तो अब चोर और पुलिस के बीच में 50 किलोमीटर की दूरी बच गई, क्योंकि 60 किलोमीटर की क्या था, उसको दोनों का बीच की दूरी था, हाँ ना बोलो, 60 किलोमीटर की दूरी था, और 1 घंटे में 10 किलोमीटर फालतू चल दिया चोर का स्पीड से, तो क्या हुआ कि 50 किलोमीटर की दूरी बचा। फिर अगले घंटा में 10 किलोमीटर फालतू चल गया, तो अब 40 से बच गया, समझ रहे हो ना। उसके बीच की दूरी क्या हो गई, धीरे धीरे कम हो गई, और हर एक घंटे में 10 किलोमीटर कम होगी, तो 6 घंटा अगर ऐसे करेगी ना, 6 घंटा तक चलेगी पुलिस, तो चोर के पास पहुंच जाएगी। ये रिलेटिव स्पीड होता है। तो हमको रिलेटिव स्पीड को जब भी निकालना होगा, सापेक्ष चाल को, तो हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर अधिक है इसी को कहते हैं रिलेटिव चाल, रिलेटिव स्पीड। तो इस दूरी में और इसे भागा देंगे, डायरेक्ट टाइम आएगा। क्लियर। अब देखिए, अब इसे हम अपने तरीके से लिखवाते हैं कि रिलेटिव स्पीड को अभी भी आप अर्थ नहीं समझ पाएँ कि जब एक सेम डायरेक्शन में चलेगा तो ये और ये चाल घटा देने के बाद आ जाएगा। 20 में से 10 घटेगा तो क्या आएगा, कितना ज़्यादा है, 10, बोलो है ना। 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 में आएगा। आप हमसे कितने ज़्यादा हैं, हम पूछते हैं ना कि हमारा उम्र 15 बरस है और आपका उम्र 25 बरस है, और हमारे और बीच आप हमसे कितने बड़े हैं, मैं ये पूछ लेता हूँ। हमारा 15, आपका 25, तो आप कहिएगा डेफिनेटली से कि सर आप 10 वर्ष, हम बोलेंगे कि आप 10 वर्ष बड़े हैं। क्या 10 वर्ष बड़े हैं? क्यों, कैसे? क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे और बीच की जो अंतर है ये 10 है। बेसिकली इसी को रिलेटिव स्पीड कहते हैं। ठीक है, घबराइए मत, सब कुछ समझाएंगे। आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको बोर्ड को साफ कर को लिखते हैं। आइए अब इसका शॉर्टकट हम लिखवाते हैं। क्लियर ना, समझने की कोशिश कीजिए। आइए देखिए भाई, मैं जो समझा रहा हूँ उस पर जाइए। क्या भाई पढ़ा रहे थे? हाँ, रिलेटिव स्पीड, दिमाग कहीं और चल गया था। देखिए हम कहते हैं ना, अब रिलेटिव स्पीड का हम फार्मूला एक लिखवाते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है,
जब दो वस्तुएं समझना है समझना जब दो वस्तुएं मूविंग हो, ध्यान में रखिए क्या हो, मूविंग हो तो वे किसी भी दूरी को रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल से ही चलेगी या तय करेगी या ट्रेबल, बात वही है ना, चलेगी। कोई दिक्कत है समझना, क्या हम बता दिए। देखिए जब दो वस्तुएं मूविंग हो, ठीक है, तो इसमें दो तरीक़ा से मूविंग हुआ, एक तो सेम डायरेक्शन में जाएगा और एक अपोजिट डायरेक्शन जाएगा, यानी समान दिशाएं और विपरीत दिशाएं। समझाते हैं, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि कोई ट्रेन है, ये ट्रेन इधर जा रही है, ठीक है, और एक दूसरी भी ट्रेन है और ये भी इधर जा रही है। पहले मैं जो लिखता हूँ उसको लिख देने दें, मानवातेंगे बाद में। मान लीजिए कोई ट्रेन है या कोई वस्तु है, देखिए समझिए, बातों को समझना तो पड़ेगा। कहते हैं सेम डायरेक्शन, समझने की एकदम कतई प्रयत्न करना, सेम डायरेक्शन। अगर मेरे भाई बातों को बढ़िया समझना, सेम डायरेक्शन, क्या सेम डायरेक्शन या एक आता है अपोजिट डायरेक्शन। हम समझना हम क्या बोलते रहे हैं, एक होता है सेम डायरेक्शन, एक होता है अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ पर मेरे भाई समझो, यहाँ होती है समान दिशा, समान दिशा एक ही दिशा में जाए, और यहाँ क्या होगा, विपरीत दिशा। यहाँ समान दिशाएं और विपरीत दिशाएं, समझने का कोशिश करना। अब समान दिशाएं और विपरीत दिशाएं दो ही में रिलेटिव स्पीड होता है। देखिए एक क्या होता है कि यहाँ एक ट्रेन है और ये ट्रेन जा रही है, ठीक है, ये सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है, और इसका भाई कुछ स्पीड है जिसको हम s1 बोल देते हैं, या xy कुछ भी आप ले सकते हैं। x है, इसको हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पीटर किससे भी जा रही थी, और एक दूसरी भी ट्रेन है और ये भी चल रही है और ये s2 के स्पीड से चल रही है। समझना, एक ट्रेन ये भी जा रही है और ये भी जा रही है सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। तो जब इसका रिलेटिव्स चाल, अब ऐसे बोलेगा सेम डायरेक्शन, उसके बाद बताएगा ना कि बताइए एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर लेगी या कितने घंटे में, क्लियर ना, सेकंड में पार करेगी। तो इसका जब भी हम रिलेटिव चाल निकालेंगे, जैसे कि चोर और सिपाही, यानी चोर और पुलिस के रिलेटिव चाल क्या था, 10 किलोमीटर का लीड दे रहा था। तो जब भी ऐसे हम सेम डायरेक्शन में क्या हो सेम डायरेक्शन में, बात को समझना, जब सेम डायरेक्शन में होता है तो जब भी रिलेटिव स्पीड यानी आर से क्या होगा, रिलेटिव स्पीड, क्लियर। तो हम दोनों स्पीड को क्या कर देते हैं, घटाते हैं, s1 माइनस s2। ध्यान रहे कि बड़े स्पीड में से छोटे स्पीड को हम घटाते हैं, यानी कि छोटे स्पीड में बड़े को घटाकर माइनस में बता दो, कभी माइनस में स्पीड नहीं होगा, क्लियर ना, कभी माइनस में स्पीड नहीं होगा। तो इसलिए बड़े स्पीड में से छोटे स्पीड को घटा देना, तो हमारा रिलेटिव स्पीड आ जाएगा। इसको समझते हैं। देखिए एक ट्रेन इधर से जा रही है और इसका भी स्पीड मान लेते हैं s1 है, और एक ट्रेन उधर से आ रही है, समझने की कोशिश करना। इसका तो हम अभी चोर वाला पर बताए थे ना कि सेम डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन के अगर आप चाहते हैं कि क्या बोलते हैं, एक एग्जांपल लेकर समझा दें तो हम समझा देते हैं, घबराइए मत। देखिए इधर से एक ट्रेन जा रही है और उधर से भी एक ट्रेन क्या कर रही, आ रही है, समझना।
और ये दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी और कितने सेकंड बाद मिलेगी, या ऐसे सवाल हमसे पूछेगा। तो जब यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन, यानी एक देखो इधर से जा रही है, एक उधर से आ रही है, तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होता है क्या होता है, इसका जो रिलेटिव स्पीड होता है मेरे भाई, इसका स्पीड ऐड कर दिया जाता है। इसका स्पीड s1 और प्लस में s2, अगर ये दोनों स्पीड को हम जोड़ लेते हैं तो हमारा रिलेटिव स्पीड आ जाता है। और जब एक ही दिशा में, यानी जब सेम डायरेक्शन में चलेगी ट्रेन, दो ट्रेन यानी दो वस्तु जब भी मूविंग करेगा, तो ध्यान में रखिए कि उसका जब सेम डायरेक्शन में रहेगा तो रिलेटिव चाल निकालने के लिए, जब भी चलेगा तो किससे चलेगा, रिलेटिव चाल से ही चलेगा, सापेक्ष चाल से चलेगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कि उस ट्रेन से ये ट्रेन कितनी फालतू भाग रही है और कितने किलोमीटर का लीड दे रही है, उसी को तो कहते हैं। क्योंकि जब एक दूसरे से तेज़ नहीं चलेगी तो पार ही नहीं कर पाएगी उसको, हाँ है ना बोलो, तो इसीलिए उसको रिलेटिव स्पीड कहते हैं। तो ऐसे जब भी दो ट्रेन आ जाए और दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो उस समय रिलेटिव स्पीड से तय करेगी। तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए इन दोनों का अंतर निकाल देना और बड़े में से छोटे को घटा कर, क्लियर ना। और इन जब अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो इस स्पीड और इस स्पीड को क्या कर देना, ऐड करना, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगा। मैं ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको 2 सेकंड आप देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं, क्लियर। और देखिए इसका तो हम चोर और सिपाही पर समझाए हैं और इसका भी समझा देते हैं। देखिए ये क्या कहता है, अपोजिट डायरेक्शन वाले, समझना ये क्या बोलता है। देखिए भाई समझना पड़ेगा, समझना, मैं इधर ही समझा लेता हूँ। हम तो तुम, या मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे और छापिए। देखिए अगर जब तक ऑनलाइन की पढ़ाई तभी समझ में आएगा, जब तक अपने कॉपी में नोट नहीं कीजिएगा वैसे नहीं समझ में आने वाला है। पढ़िए फिर चले जाएगा, ठीक है। तो तभी समझ में आएगा जब खुद का खुद पढ़िएगा, ठीक है। आ जाइए, देखिए भाइयों, देखिए ये मान लीजिए आरा है और ये क्या है भाई, पटना है। समझना, ये आरा है और ये पटना है। ये क्या है भाई, पटना है। ये आरा है और ये पटना है, इनकी बीच की जो दूरी है 100 किलोमीटर है। क्या है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए ये आरा और ये क्या है, बोलिए भाई, ये आरा है और वो पटना है। इधर से कोई एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, उधर से एक ट्रेन आ रही है। आरा से इधर मान लीजिए चिरंजीवी एक्सप्रेस क्या कर रही है, जा रही है, और उधर से क्या कर रही है, कोई ट्रेन आ रही है। समझने की कोशिश करना। इसकी जो चाल है ना, इसकी मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, 15 किलोमीटर पर आवर, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये जा रही है। उधर से आ रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। समझना, ठीक है। अब समझिए, और ये आपसे पूछेगा कि ये दोनों ट्रेन आपस में कितने बजे और कब और कितने सेकंड में पार करेगी या कब मिलेगी, ये पूछेगा, ठीक है। सवाल को छोड़ो, मैं समझाने को कहता हूँ कि ये दोनों जुट जाता है क्यों, ये समझो। ये दोनों को जोड़ते क्यों हैं, और यहाँ पर क्या किए हैं, अपोजिट में हम क्या किए हैं, जोड़े थे, मगर हम सेम में क्या किए थे, घटाए थे। कि देखो उस चोर और सिपाही की कहानी बताए थे ना, चोर और सिपाही, यानी चोर और पुलिस की, एगो 20 था, एगो क्या था 10, तो उन दोनों को 20 में से 10 घटाई के तो बता रहे थे, मगर यहाँ जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे समझिए। देखिए भाई, ये मान लेते हैं हम कि वो 1 घंटे के बाद क्या करेगी, दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगी। 1 आवर्स के बाद ट्रेन मिल जाएगी, या के घंटे की, कुछ भी मान लो। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर ट्रेन मिल रही होगी और 1 घंटे बाद यहाँ पर मिल जा रही है, तो ये यहाँ से उठकर यहाँ आ गई ट्रेन, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ दूरी चली है भाई। ट्रेन तो कुछ डिस्टेंस चली तभी तो मिला, हाँ ना बोलो। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये स्पीड होगा और ये हुआ टाइम, तो स्पीड गुना टाइम होता है डिस्टेंस, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 15x, और यहाँ से भी ये ट्रेन चली होगी और यहाँ आकर मिलती है। मैंने यही एक पॉइंट ले लिए कि यहाँ मिलेगी, ठीक है। और ये 10 के स्पीड से आ रही है और 1 घंटे बाद वो मिलती है, तो ये हुआ स्पीड, ये हुआ टाइम, और टाइम गुना स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस होता है, सभी लोग जानते हैं ना। हाँ चलिए, तो ये क्या हो जाएगा 10x, क्या हो जाएगा 10x,
यानी ये स्पीड यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया 10x, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया 15x। अब बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्चुअली डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर है, समझना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, 15x है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 10x है। आप खुद सोचिए, अभी से जोड़िएगा कि घटाइएगा, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक, यानी यहाँ से अगर यहाँ तक पकड़ते हैं तो दोनों ऐड हो गया, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 100 मीटर की दूरी है ना, बोलो 100 किलोमीटर की दूरी है। अब बताइए कि इसके बीच में प्लस देंगे तबे न पता चलेगा कि यहाँ का दूरी और यहाँ का दूरी जोड़ेंगे तब तो जाकर 100 किलोमीटर होगा, है ना, बोलो क्लियर ना। इसलिए हम अपोजिट वाले को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25x बराबर में 100 किलोमीटर। तो अब खुद सोचिए, हटाओ ये क्लिप लो। अब देखिए यहाँ से 25 से काटिएगा तो x के मान आएगा 4, और x क्या माने थे हम, घंटा माने थे, तो x के जगह पर रखेंगे 4, तो यानी x क्या बोले थे हम कि x घंटे बाद मिलेगी, तो यानी जो ये ट्रेन आपस में मिलेगी वो 4 घंटे बाद मिलेगी, ऐसा सवाल बनेगा। मगर ये देख सकते हैं कि दोनों का दोनों रिलेटिव चल के आ गया, जुड़ा गया। इसका अर्थ है कि 15 और 10 कितना हुआ, 25। समझ में, 15 10 कितना होता है, 25। इसको क्या किए, ऐड तो ही किए। तो इसीलिए अपोजिट जब भी डायरेक्शन में जाएगी ट्रेन या कोई वस्तु, तो ध्यान में रखिए कि उन दोनों चाल को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आइए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये कॉपी पर लिख रहे हैं, ठीक है, और लिख भी लीजिए, मज़ा आएगा। आइए दोस्तों देखिए प्रश्न को आप, ठीक है, और मज़ा आ जाएगा भाई, कितना बेहद आसान है, ठीक है। पढ़िए, मज़ा आ जाएगा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हमारे पास टाइप है, हम पढ़ रहे हैं, आप अपने क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। पढ़िए तो क्या कर रहा है कि 2 समान लंबाई के ट्रेन किसी खंभे को क्रमशः 7 और 9 सेकंड में पार कर लेते हैं, परस्पर एक दूसरे को। चलो आ जाओ विपरीत दिशा में। अब देखो भाई दोस्त क्या कह रहा है, समझो। एक खंभा है, क्या है, खंभा, समझना। ये मान लेते हैं कि खंभे है, क्या है, ये खंभा है। समझने की बहुत बेहद आसान करना। ये क्या करता है कि इस खंभे को एक, ये भी ट्रेन है, क्या है, ये ट्रेन है, समझना। मैं ट्रेन छोटा बना लेता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं आप लोगों को। ये ट्रेन हो गई, ठीक है। और ये ट्रेन एक खंभे को, तो बताइए ट्रेन का विथ रिस्पेक्ट टू खंभा, यानी जो खंभा है ना, तो इस बात को समझना कि ये जो ट्रेन के रिस्पेक्ट में खंभे की कोई लंबाई नहीं होता है, क्लियर। ये बता रखे थे हम। देखिए ये क्या कहता है कि 7 सेकंड में इस खंभे को ये ट्रेन पार करती है, ठीक है। और ये ट्रेन क्या करती है, समझना, ये ट्रेन, समझना 9 सेकंड में इस खंभे को क्या कर देती है, पार कर देती है। जबकि ट्रेन की लंबाई क्या है, सेम है। जबकि ट्रेन की लंबाई सेम है, एक 7 सेकंड में पार कर रही है, एक 9 सेकंड में। इसका अर्थ है कि इसके चाल पर डिपेंड करता है, इसका स्पीड क्या है, क्लियर ना, इसीलिए टाइम लग रहा है, क्लियर। देखिए जब एक खंभे को पार कर रही है ये 7 सेकंड में, तो भाई इसका कुछ लेंथ होगा ट्रेन का। ये आपको बताएं कि जब खंभे को पार करेगी ट्रेन, तो ट्रेन अपनी लेंथ पार करेगी खंभे को, खंभे की लेंथ नहीं पार करती है, क्लियर। तो मैं इसको मान लेते हैं कि x मीटर क्या होगी, ये ट्रेन लंबी होगी। अगर ये x मीटर है तो ये भी क्या होगी, x मीटर लंबी होगी। बताइए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कहेगा कि नहीं सर, क्योंकि ये दोनों का दोनों ट्रेन सेम है भाई, दोनों का दोनों ट्रेन क्या है, सेम है, समान है। आ जाइए, सेम का नहीं, समान है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, क्या कह रहा है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की ट्रेन की लंबाई x मीटर है, या लंबाई कह लो या दूरी कह लो, बात है कि है ना। कहते हैं कि एक ट्रेन इतनी लंबी है, मैं बोल सकता हूँ कि एक ट्रेन 2 किलोमीटर लंबी है, मैं कहता हूँ एक ट्रेन 2 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। मैं उसको दूरी से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई उसका क्या है, दूरी तो है। देखिए तो ये हुआ दूरी और ये हुआ टाइम, यानी इस दूरी को एक्चुअली वो 7 सेकंड में पार कर रही है, वो खंभे को नहीं पार कर रही है, ट्रेन अपनी लंबाई को, यानी अपनी लंबाई को 7 सेकंड में क्या करती है, पार करती है। तो स्पीड क्या होगा, तो दूरी बटा में समय, तो x दूरी है और समय क्या है भाई,
7 है तो 7 सेकंड में टाइम वही ना, तो दूरी बटा में समय बराबर हो गया चाल, और ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया। क्यों आ गया, कैसे आ गया समझो। इसलिए आ गया कि ये मीटर में था, ये सेकंड में था, ठीक है। और ये मत सोचो मैं इसलिए धीरे पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ में क्लीन आ जाए। 2 ही सवाल हुए मगर बढ़िया समझ में आना चाहिए, ठीक है। आ जाइए, 1 मीटर क्या है, इसकी दूरी है और ये 9 सेकंड में पार करती है, तो डिस्टेंस भाई क्या होता है, टाइम स्पीड आ गया, और मीटर प्रति सेकंड में। क्लियर ना, आइए समझिए। अब देखिए ये तो खंभे पार कर ली, मगर अब कहता है कि ये ट्रेन एक दूसरे को क्या करती है, विपरीत दिशा में चलना शुरू करती है। समझो, ये ट्रेन यहाँ से चल रही है, समझिए, और एक ट्रेन इधर से भी आ रही है, आने दो। ये ट्रेन की लेंथ क्या है, 1 मीटर है, और इस ट्रेन का भी लेंथ क्या है, 1 मीटर है, और इसका स्पीड क्या है, एक्चुअली हमको स्पीड ही निकालना था, और यहाँ से स्पीड है, देख सकते हैं 1 बटा में 7 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर ना, इसका स्पीड क्या है, 1 बटा में 9 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी। ये जब एक खंभे को इतने देर में पार कर रही तो ये आपस में जब ये दूसरे को कितने देर में पार करेगी, जब ये इधर से ट्रेन जाएगी इधर से जाएगी तो भाई पार करेगी, है ना, बोलो पार करेगी ना। तो ये पहले बताइए कि ट्रेन सेम डायरेक्शन में है कि क्या बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कहिएगा कि सर जी अपोजिट में है, क्योंकि एक ट्रेन इधर से जा रही है और इधर से जा रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन में चलेगी, और दोनों ट्रेन चलेगी तो उसे रिलेटिव चाल से हम चलाएंगे, यानी रिलेटिव स्पीड हम उसमें हम लगाएंगे। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड लगता है तो दोनों स्पीड को ऐड करते हैं, ये पता है ना आपको, तो ये मालूम है। चलिए अब समझिए समझिए, ये देखिए अगर अब यहाँ से कहेंगे डिस्टेंस का फार्मूला बताओ, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम, और टाइम ही हमको निकालना है। डिस्टेंस देखिए, इस ट्रेन की लंबाई 1 मीटर है और इस ट्रेन की लंबाई 1 मीटर है, तो मैंने बोला कि जब एक ट्रेन एक दूसरे ट्रेन को पार करेगी तो दोनों का लेंथ जुट जाता है, इसे पिछली वीडियो में बताए थे। तो x और x कितना हो जाएगा, 2x। स्पीड क्या होगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड इसका क्या हो जाएगा कि इसका और इसका जोड़ हो जाएगा, इसका स्पीड और इसका स्पीड जोड़ेंगे। देखिए रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हमको क्या बोला जाता है कि इस ट्रेन की स्पीड है 1/7 और इस ट्रेन का स्पीड है 1/9, और इन दोनों का हम जब अपोजिट डायरेक्शन आ जाता है तो रिलेटिव स्पीड से चलाते हैं, तो इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं जब अपोजिट डायरेक्शन आता है। तो यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो 63, और यहाँ हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7, और 9 7 होता है कितना बता दीजिए, 16। कोई दिक्कत है। अब यहाँ से क्या हो गया, 16x/63। समझना समझना समझना। देखिए अब यहाँ से स्पीड क्या गया भाई, रिलेटिव स्पीड 16x/63, तो 16x/63, और टाइम में हमको पता करना है t। x से x काटा और मुझे t टाइम निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये 2 × में 60 क्या हो जाएगा 3, और बाई में क्या हो जाएगा बटा में, और ये 16 आ जाएगा। क्लियर, t के क्या है मल्टीपल में है तो इधर उठ के आएगा, तो बटा में इसे जब काटिएगा तो क्या हो जाएगा 8, यानी 63/8 सेकेंड में वो ट्रेन आपस में एक दूसरे को पार करेगी। क्लियर ना, बोलिए समझ में आ गया। अब देखिए भाई, अगर ऐसे आप करते हैं, ऐसे बनाएं तो अच्छी बात है, अगर आपको ऐसे नहीं, अगर थोड़ा बहुत आपको टाइम एंड ओवर का अगर ज्ञान है तो ये बेसिकली टाइम एंड ओवर का ही सवाल है। देखिए हम कराते हैं उससे भी, अगर उस समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं तो ऐसे तो हम पढ़ाई दिए। आ जाइए, नहीं इसको अब हटाते हैं। देखिए समझना, समझ में आए तो अच्छी बात है, और ना आए तब भी अच्छी बात है। एक दिन तो समझ में आएगा, कोशिश करते रहना। मैं दुनिया भुला दूंगा, यहाँ से ये भी हटाओ। अच्छा ये पहले बताइए कि टाइम एंड वर्क में हम क्या कहते थे उस समय, कि एक आदमी किसी काम को 2 दिन में करता है और एक आदमी किसी काम को 3 दिन में करता है। मान लीजिए कि ए 2 दिन में काम करता है, बी 3 दिन में करता है,
तो हम कुछ ऐसा काम मानते थे जिसको ए भी करता और बी भी करता है ना। बोलो बोलो तो हाँ, तो इसका एलसीएम ले देते 6, इसको में ये भी भागा देता है और ये भी डिवाइड करता है। वैसे यहाँ पर है, देखिए इस खंबे को ये भी ट्रेन पार करेगी और ये भी ट्रेन पार करेगी। ये मालूम है कि ये 2 मीटर की ट्रेन होगी तो ये भी 2 मीटर की होगी। तो इस खंबे को पार करने के लिए अपनी लेंथ पार करेगी ट्रेन, है ना। बोलो सीधी सी, क्योंकि खंबे के तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में तो खंबा का कोई लंबाई होगा नहीं, तो ट्रेन अपनी 7 सेकंड में लंबाई पार करती है। तो देखिए ऐसी कुछ ट्रेन की लंबाई लिया जाए, जब ट्रेन समान है तो 7 सेकंड में उस लंबाई को भी पार करे और 9 सेकंड में भी पार करे। तो इन दोनों का क्या कर देना, एलसीएम, इसका और इसका। तो दोनों का एलसीएम होता 63 और 63 मीटर इसका लंबाई लेंगे तो इसका भी क्या होगा 63 मीटर, क्योंकि ये दोनों ट्रेन क्या है, समान है। समान माने जितनी लंबी वो है उतनी लंबी ये भी है। देखिए ये क्या हुआ, हमारा दूरी हुआ 63 मीटर, क्या हुआ दूरी हो गया ट्रेन की, लंबाई मतलब दूरी। और इतनी दूरी को ये 7 सेकंड में पार करती है। तो स्पीड आएगा, स्पीड का क्या, स्पीड निकालने का फार्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस बटा में टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है बता, 63 मीटर की लंबाई है और यहाँ पर क्या है 7 सेकंड में पार करती है। तो स्पीड क्या हो जाएगा 9 मीटर प्रति सेकंड। क्या करेंगे, इसमें भागा दे देंगे, 63 में क्या कर देंगे, 63 बटा में क्या कर देंगे 60, 7 63 बटा में क्या कर देंगे 7 करेंगे 7, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। क्यों, क्योंकि यहाँ मीटर है और यहाँ सेकंड है। क्लियर, तो आ जाइए, ये देखिए ये क्या है गया, हमारा चाल आ गया। जैसे कि यहाँ पर हम लोग भाग देकर जो निकालते थे वो क्या बोलते थे, इफिशिएंसी, क्षमता बोलते थे। तो इसीलिए हम कल क्या बोलते हैं, फर्स्ट वीडियो में बताते थे कि चाल और क्षमता एक ही होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चाल और स्पीड जो होता है, स्पीड और इफिशिएंसी सेम ही होता है, समझने की कोशिश करना। देखिए यहाँ से ये 63 मीटर लंबे को अगर ये 7 सेकंड में पार करते हैं तो इसका स्पीड क्या होगा। तो 63 बटा में क्या करिएगा, दूरी बटा में समय कीजिएगा तो स्पीड आएगा। तो 63 में 9 से भागा दीजिएगा तो 7 आ जाएगा, 7 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। कोई दिक्कत है। अब देखिए अब क्या होगा, अब समझना, ये ट्रेन इधर से जा रही है और ये ट्रेन इधर से आ रही है। यही न कह रहा था कि अपोजिट दिशाएं से चल रही है। इसका क्या लेंथ है 63 मीटर और इसका क्या लेंथ है 63 मीटर, 63 मीटर। अब समझिए इस ट्रेन की स्पीड है 9 मीटर प्रति सेकंड और इसका स्पीड है 7 मीटर प्रति सेकंड। देखिए दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर अब हमसे पूछता है टाइम कि एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगी। सेकंड ही बोला था ना, हाँ, कितने सेकंड में पार करती है। देखिए एक दूसरे को ये ट्रेन, तो सबसे पहले टाइम निकालना है। तो फार्मूला बताओ डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है टाइम स्पीड गुना टाइम। अब देखिए डिस्टेंस एक दूसरी ट्रेन पार कर रही है तो इन दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़ा जाएगा। ये इसके पिछली वीडियो में बताए थे हम कि जब 2 ट्रेन हो, एक ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है तो दोनों की लंबाई क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसकी भी लंबाई 63 और इसकी भी लंबाई 63 जोड़िएगा तो 126। चाहे हम 2 गुना 63 कह सकते हैं, नहीं 2 गुना 63 भी करेंगे तो 126 आएगा। अब देखिए यहाँ आती है बात स्पीड पर। तो स्पीड जब भी अपोजिट हो और यहाँ रिलेटिव स्पीड लिया जाता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो दोनों स्पीड को ऐड करते हैं। तो 16 7 कितना होता है 9 मीटर प्रति सेकंड। और टाइम हमको क्या करना है, निकालना है। यहाँ से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 8। और आप देख सकते हैं कि अगर टी को निकालेंगे तो ये क्या होगा 8 इसके बटा में आ जाएगा। तो 63 बटा में 8 सेकंड, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, यानी इतने सेकंड में हम एक दूसरे को ट्रेन पार कर लेगी। क्लियर ना। तो आइए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और घबराइए कतई मत भाई कि ये टेंशन वो टेंशन, कुछ टेंशन नहीं, मज़ा आ जाएगा, पढ़ो तो। आइए देखते हैं हम अब 29 नंबर प्रश्न को। ठीक है, पढ़ते रहिए। आइए 29 नंबर क्या बोल रहा है सवाल, ज़रा पढ़िएगा भाई, यहाँ टाइप है, हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। हम तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। देखो प्यार नहीं घंटा हुआ। चलो पढ़ो पहले प्यार कुछ नहीं होता है, पहले पढ़ो सवाल पर ध्यान दो।
क्या कह रहा है भाई, दो ट्रेन किसी खंभे को क्रमशः 4 और 6 सेकंड में क्या करती है, पार करती है। ज्ञात करो कि एक दूसरे को देखो सुनो पहले बात को, क्या कह रहा है। हम तो पढ़ लिए भाई, मेरे को तो सवाल ही हम खुद लिखे हैं तो मेरे को खुद पता है। आप खुद पढ़ो, 2 हाली 3 हाली समझ में आ जाएगा। क्लियर। देखिए एक खंभा है भाई, क्या है ये, एक खंभा है, समझना। और ये खंभे को क्या करती है ना, ट्रेन है, 2 ट्रेन है, क्या है, एक ट्रेन यहाँ है, यहाँ से चल रही है भाई, झुक 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 झुक, और ये 4 सेकंड में इस खंभे को क्या कर देती है, पार कर देती है। समझदारी की बात है। और एक दूसरी भी ट्रेन है और ये 6 सेकंड में यानी 6 सेकंड में क्या करती है, 6 सेकंड में इस खंभे को पार कर देती है। तो ज़रा समझिए कि खंभे के ट्रेन के रिस्पेक्ट में कोई लंबाई नहीं होता है। यानी जब एक ट्रेन, देखिए समझाते हैं, जब एक ट्रेन खंभे को पार करती है तो इस खंभे को पार नहीं करती है, ट्रेन अपनी लेंथ पार करती है। क्योंकि ये ट्रेन जब यहाँ आती है तब कहती है कि हम पार हो गए। तो इसका अर्थ है कि यहाँ से शुरू हुई इसका इंजन और इसका लास्ट बोगी पार हुआ, तब न बोली कि हम पार हो गए खंभे को। यानी ये अपनी लेंथ चली, क्या चली, अपनी यहाँ से लेंथ जर्नी शुरू की, यहाँ पर ख़त्म की, यानी ट्रेन अपनी लेंथ चली। क्लियर ना। तो यानी 4 सेकंड में जो पार की है ना, ये ट्रेन अपनी लेंथ पार की है। और इसका स्पीड का अनुपात भी दे रखा है। और कितना दे रखा है ज़रा पढ़ लो। एक को बोल रहा है 7 मीटर प्रति सेकंड देगा, क्या देगा, क्योंकि यहाँ भाई सेकंड है तो ये मीटर प्रति सेकंड से ही चलेगा। गलती मत सोच बैठना, ठीक है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर ना। सुनिए, इधर 2 पाई टाइप का भी कथार पढ़ने का भी ज़रूरत लगेगा। देखिए अब ये 7 मीटर प्रति सेकंड से, और इसका स्पीड क्या दे रखा है, 9 मीटर प्रति सेकंड। समझना, ये हमारे पास टाइम है और ये हमारे पास स्पीड है। यहाँ भी टाइम है, यहाँ भी स्पीड है। क्या अब ट्रेन की लंबाई नहीं निकलेगा, क्योंकि ट्रेन का लंबाई क्या होता है, दूरी होता है। और दूरी का फॉर्मूला होता है टाइम गुना स्पीड। ये स्पीड है और ये टाइम है, तो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 28। यानी 28 मीटर लंबी क्या है, ये ट्रेन है। और ये 54 मीटर क्या है, लंबी है। 9 छक्का कितना होता है, 54 मीटर लंबी है। ये स्पीड गुना में टाइम आ गया डिस्टेंस। कोई दिक्कत है, डिस्टेंस मतलब ट्रेन की लंबाई। क्लियर ना। अब पढ़िए तब तो मज़ा है। आइए, एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन इधर से, नहीं, दोनों समान दिशा में चल रही है क्या। अरे पढ़ो, 29 नंबर क्या बोला है भाई, एक दूसरे को इतने समान दिशा में, क्या भाई, समान दिशा में। ये भी ट्रेन इधर जा रही है और ये भी ट्रेन इधर जा रही है। यानी ये भी ट्रेन इधर जा रही है और ये भी ट्रेन इधर जा रही है, और चलते हुए एक दूसरे को पार करेगी। और जबकि मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, चलो, ये 28 मीटर लंबी ट्रेन है और इसका जो स्पीड है कितना है, 7 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ से निकाले कि मीटर ट्रेन की लंबाई कितनी थी, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन की लंबाई नहीं दे रखा था, वही निकाले हैं। क्लियर ना। अब देखिए यहाँ क्या होगा कि 9 मीटर प्रति सेकंड के ये रफ्तार से चल रही है और इसकी जो लेंथ है कितना है भाई, 54 मीटर प्रति सेकंड है। बताइए कोई दिक्कत है भाई, नहीं है। अब एक दूसरे को ट्रेन कितने सेकंड में पार करेगी, ये हमारा सवाल एक्चुअली पूछ रहा है या कह रहा है, ठीक है, यही नहीं बोल रहा है, हाँ यही कह रहा है। ज्ञात कीजिए परस्पर एक दूसरे को समान दिशा में चलते हुए कितने देर में पार करेगी। ये वही देर मतलब सेकंड में पार करेगी। देखिए क्या कहता है, अब यहाँ से भाई रिलेटिव स्पीड लगाएंगे। रिलेटिव स्पीड का क्या होता है, यहाँ पर समान दिशा में जा रही है, क्या जा रही, सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन नहीं है। और हमसे टाइम पूछा है, तो ये पहले बताइए टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटा में स्पीड। और बताइए डिस्टेंस क्या होगा, समझना, डिस्टेंस क्या होगा कि इस ट्रेन और इस ट्रेन का भी लंबाई जुटेगा, क्योंकि एक दूसरे को ये कितने देर में पार करेगी। और जब पार करती है तो दोनों ट्रेन की लंबाई क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो जब इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 82 यानी 82 मीटर दोनों की लंबाई भाई। इतने लंबाई को कितने सेकंड में, तो रिलेटिव स्पीड लगेगा। रिलेटिव स्पीड का मतलब समझते हैं ना,
रिलेटिव स्पीड ये सेम डायरेक्शन में जाता है तो बड़ा में से छोटा घटता है, यानी 9 में से अगर 7 घटेगा तो क्या आएगा, 2 के स्पीड से इसे ट्रेवल करेगा। क्लियर ना। रिलेटिव स्पीड को कोई दिक्कत है, क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में था तो 9 में से क्या बोलते हैं 7 घटा 2 बचा, और 2 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 41 सेकेंड। क्या आएगा 41 सेकेंड में वो एक दूसरे को ट्रेन क्या कर लेगी, पार करती है। कोई दिक्कत है, एक दूसरे को ट्रेन क्या करती है, पार करती है। तो चलिए आइए अब इसे आगे बढ़ते हैं। क्लियर ना, समझने की कोशिश करना, सब समझ में आ जाएगा। आइए 30 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़िए आप। देखिए 30 नंबर क्या कह रहे हैं भाई। क्या है, 2 ट्रेन है। क्या है, 2 ट्रेन की चाल क्या है, चालों का अनुपात है। चालों का अनुपात 3:4 है। विपरीत दिशा से आते हुए दोनों ट्रेन खंभे को 3 सेकंड में पार करती है। ज्ञात करो कि एक दूसरे को ट्रेन कितने समय में पार करेगी। देखिए समझिए पहले बात क्या कर रहा है। एक खंभा है। क्या है, एक खंभा है भाई। ये इस खंभे को एक ट्रेन जा रही है इधर से, और ये भी एक ट्रेन इधर से जा रही है। अभी इतने समझो ना, अभी हम विपरीत दिशा भी लेंगे। अभी समझो कि इस खंभे को ये भी पार कर रही है, ये भी पार कर रही है, खंभे को भी पार कर रही है। अभी विपरीत दिशा में नहीं जा रही है, अभी खंभे को पार करने के बाद ही जाएगी सब। अच्छा हाँ, नहीं 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 नहीं, ये विपरीत दिशा पहले ही से बोल रखा है। हाँ हाँ ठीक बोल रहा है, ये पहले ही से विपरीत दिशा बोल रखा था मैंने, गलत डायरेक्शन। ये खंभा है और इधर से ये ट्रेन जा रही है और इधर से ये ट्रेन आ रही है। सही अब हुआ नहीं भाई, कोई बात नहीं। उसमें ये बोल रहा था, देखिए क्या, पहले उस 7 सेकंड में पार करती थी, उसके बाद वो विपरीत चाहे कुछ में जा रही थी, विपरीत दिशा में। मगर इसमें पहले दे रखा था चाल का अनुपात, उसके बाद कहता है विपरीत दिशा से आती हुई, विपरीत दिशा से। ठीक है, इधर से एक जा रही है और इधर से एक जा रही है। अब देखिए, अब इसका स्पीड जो है 3 मीटर प्रति सेकेंड है। क्या है, 3 मीटर प्रति सेकेंड है। और इसका स्पीड क्या है बाबू, 4 मीटर प्रति सेकेंड है। 4 मीटर प्रति सेकेंड। इस खंभे को 3 सेकंड में क्या करती है, पार करती है, समझना। और ये भी क्या करता है 3 सेकंड में, क्योंकि दोनों ट्रेन इस खंभे को 3 ही सेकंड में पार करती है। जबकि स्पीड इसका भी क्या है, बोलिए, 3x की स्पीड से 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये भी चल रहा है। ये 4 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रहा है। क्या क्या बोल दिए हम ही में, सुनो। ये 3 सेकंड में खंभे को पार करती है। क्या करती है, 3 सेकंड में खंभे को पार करती है। और खंभे को पार करती है तो भाई खंभे की लंबाई नहीं पार करेगी, ट्रेन अपनी लंबाई करेगी। और स्पीड इसका 3 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। ये भी ट्रेन इस खंभे को 3 ही सेकंड में पार करती है, मगर इसका स्पीड है क्या, 4 मीटर प्रति सेकंड। अब बताइए कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या है। तो ध्यान में रखिए कि इन दोनों की लंबाई सेम होगा। अगर ये सेम टाइम में पार कर रही है तो दोनों की लंबाई सेम होगा। देखिए समझने की कोशिश करना। देखिए ये 3 की स्पीड से चल रही है और ये 3 सेकंड में पार कर रही है। तो ये टाइम हुआ, ये स्पीड हुआ। तो डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस मतलब लंबाई, तो ये हो जाएगा 3 क्या 9 मीटर लंबा है ना। बोलो कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ पर 3 सेकंड का रहती है टाइम, और यहाँ पर स्पीड क्या है भाई 4 मीटर प्रति सेकंड। तो टाइम डिस्टेंस क्या आ जाएगा 12 मीटर। यानी ट्रेन कितनी लंबी है भाई 12 मीटर। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है कि एक दूसरे को पार कितने सेकंड में करेगी। तो इसका फार्मूला टाइम का पूछ रहा है। सेकंड मतलब टाइम नहीं पूछ रहा है, देर। देर किस में होता है, टाइम में होता है। डिस्टेंस में देर होगा बकलोल कहीं का, टाइम में नहीं होता है। तो हमसे टाइम पूछ रहा है, तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बटा में क्या होता है स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होगा कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस ऐड कर देंगे तो ये हो जाए, क्योंकि एक दूसरे को पार कर रही है और एक दूसरे को पार करती है तो डिस्टेंस क्या होता है ऐड होता है। तो 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 मीटर की लेंथ को। और ये रिलेटिव स्पीड से करेगी, जबकि अपोजिट डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन नहीं है। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है कि इसका स्पीड और इसका स्पीड ऐड हो जाता है, उसी को कहते हैं रिलेटिव स्पीड। तो ये हो जाएगा 3 4 7, और जब इसे भागा देंगे तो आ जाएगा 3 सेकेंड। क्या आ जाएगा 3 सेकेंड में एक दूसरे को भी ये क्या कर लेगी, पार कर लेगी। तो जय हिंद दोस्तों। अब इसी वीडियो के साथ समाप्त करते हैं, ठीक है, एंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपसे बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।